तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट सेशन में जो बात करा था उसमें बात किया था कि वी लुकअप क्या है, वी लुकअप के साथ हम लोग नेम मैनेजर का कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप के साथ हम लोग कॉलम फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और सेल रेफरेंस क्या होता है। फिलहाल ये बताएं कि इस 4-5 चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ें जो समझ में नहीं आई होगी? अगर है तो बताइए। सर वो कॉलम के साथ एक बार अगर रिपीट कर देंगे तो समझा देंगे। और अगर डाउट नहीं है तो मैं ये मानूंगा कि आपको सब कुछ आता है। वैसे विक्रांत, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो बट आपका आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो विक्रांत, कुछ बोलना चाहते हो? आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो सर, अभी आ रहा है? एरोन, विक्रांत आपका स्टिल आवाज़ नहीं आ रहा है, आपको रीज्वाइन करना चाहिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मनोरमा, कोई डाउट है? सर रिपीटेड करा दीजिए एक बार, कंफर्म हो जाएगा पूरा। कोई डाउट है? सर मेरे तरफ से ही प्रॉब्लम था। चलिए, कोई डाउट नहीं है। फिर से कोई डाउट नहीं है मनोरमा, आपने सारा कर लिया कंप्लीट? सर रिपीट एक बार रिपीट करा दीजिए। रिपीट हम क्यों करवाएंगे, वीडियो क्यों भेजा है? सर वीडियो दिखा इसमें जाके रिपीट नहीं करवाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए देते हैं कि आप उस पर देखो बार बार। मतलब पहले पूछ रहा हूँ कि कोई डाउट है, तो कोई डाउट नहीं है। अब पूछ रहा हूँ कि कुछ डाउट है, तो आप बोल रहे हो कि आप रिपीट करवा दो। रिपीट करवाना आसान थोड़ी है कि 1 घंटे की चीज़ को फिर से हम रिपीट करवाएंगे। रिपीट नहीं होगी। वीडियो क्लास देखें। हाँ विक्रांत, क्लियर हो गया हमारी साइड से? नहीं, पहले भी आ रहा था, हमारी तरफ से ही म्यूट था एक्चुअली। अच्छा हाँ सर, मेरे को बस वो वी लुकअप विद कॉलम में थोड़ा डाउट है, वो एक बार अगर क्लियर थोड़ा समझा दें तो बस उसी में डाउट है सर। ठीक है। एक होता है डाउट होना, वो अलग चीज़ होता है। एक होता है कि नहीं, बस आप एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। तो रिपीट के लिए फिर 1 घंटे थोड़ी ना दे सकते हैं। नहीं सर, जो सेल डिफरेंस वाला है ना, जो आपने बताया सेल डिफरेंस जो बदलते हैं। अब बेटा मैं बोल रहा हूँ ना कि आप वीडियो जो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है उसको देखो तो सही। अब डायरेक्ट ही खाली क्लास में आ जाओगे उठ के तो दिक्कत तो होगा ही होगा, और आप ही को दिक्कत होगा और किसी को नहीं है इस बैच में दिक्कत। आपको पूरी दिक्कत है, सेल रेफरेंस का, वी लुकअप में भी दिक्कत है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो बार बार देखा करो। फिलहाल मैं आपको वी लुकअप विथ कॉलम बता रहा हूँ क्योंकि बाकी में तो कुछ था ही नहीं। लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं कि ये सारी चीज़ें हम लोग 4 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। 4 मिनट बहुत है। तो चलो, सबकी बात रहेगी, दोबारा ही रिवाइज करवा रहे हैं। सिंपल वी लुकअप मनोरमा बताओ, आप सिंपल वी लुकअप कैसे लगाते हैं? सर सिंपल वी लुकअप इज इक्वल टू वी लुकअप में जाएंगे, फिर जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी नहीं है, ये एम्प्लॉय आईडी है। एम्प्लॉय आईडी है, उसको क्लिक करेंगे। फिर हमारी टेबल एरे है उसको टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। हाँ जी, उसके बाद हम जो कॉलम डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट तीसरे नंबर पे है। थ्री करेंगे। डिपार्टमेंट आपको 3 नंबर कैसे नजर आ रहा है? हमें तो 4 नजर आ रहा है। 4 नंबर पे अब है। ऐसी गलती करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। 0। तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया था। देखो, अगर ऐसा करोगे तो देखो ये लास्ट का आंसर नहीं आया आपका। इसका पहले नंबर पे जो है ना वही नहीं आया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो देखो, पढ़ाई करो। आप हवा में बात करते हो। 1 घंटे बताने के बाद, वीडियो देने के बाद आपका ये हाल है कि एक भी आंसर आपके थ्रू नहीं आता है कभी भी। बट कोई बात नहीं,
इसलिए मैंने बोला कोई रिपीट क्लास नहीं देंगे, क्योंकि वीडियो देखेगा तो रिपीट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो एक आध जगह पे कन्फ्यूज़न होना अलग चीज़ होता है, रिपीट का मतलब समझते हो कि 1 घंटे की क्लास दे दो रिपीट, मतलब इतने बेरोजगार तो हम बैठे थोड़ी ना है। वीडियो दे रहा हो तो भी नहीं आप देखते हो, पूछता हूँ तो जवाब गलत आता है। वी लुकअप में हमने ये बताया था कि सिंपल जब हम वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो लुकअप वैल्यू ये होता है। टेबल एरे जब इसको लेते हैं तो इसको फ्रीज करना ज़रूरी है, अगर फ्रीज नहीं करोगे तो नीचे शिफ्ट होता जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये गलती आपने करी, कॉलम नंबर गिनने में गलती करी, जबकि 1 2 3 4 है, आप 3 बता रहे थे। तो इतनी गलती थोड़ी ना हो करके आप वी लुकअप और वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल वे लुकअप। देखो आज हमने ये डिलीट कर दिया है, तो घर पे आपका प्रैक्टिस करने के लिए आप सिटी निकालो, सैलरी निकालो, नेम निकालो, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग कुछ मेहनत करना ही नहीं चाहते हो। उसके बाद हमने बताया था वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। ये जो डेटा सेलेक्ट करते हैं, जो फ्रीज करते हैं, ये फ्रीज ना करना पड़े इसके लिए आप क्या करते हो, इसको एक नाम दे देते हो। जैसे हमने इसका नाम दे दिया मास्टर डेटा। मास्टर डेटा नाम दे दिया, तो अब हमें इस डेटा में आना भी नहीं पड़ेगा और हमें वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया हमारा, टेबल एरे का नाम मास्टर डेटा हो गया। दिस डेटा के हिसाब से चौथे नंबर पे डिपार्टमेंट है, कॉमा 0 कर देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 तरीका, कल 16 बार बताया था इसको, 16 बार, उसके बाद वीडियो दिया था, फिर भी आप नहीं बता रहे हो तो इरिटेशन नहीं होगा। उसके बाद ये तो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर वाला ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं। सेल रेफरेंस पे आ जाओ। सेल रेफरेंस में हमने बताया था कि 3 तरीके का सेल रेफरेंस होता है। अगर मैं इक्वल टू दिस करता हूँ और अगर इसके करस्पॉन्डेंट नीचे डेटा होता तो वो डेटा शो करने लगता है उसके नीचे। जैसे यहाँ से यहाँ तक में कहीं पे भी कोई भी डेटा होता तो वो शो करने लगता, क्योंकि इसका रेफरेंस इससे है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि यही चीज़ पूरे डेटा के अंदर चाहिए। तब अगर हम नीचे जाएंगे तो देखो रो चेंज हो रहा है, तो मैंने बोला कि रो के पहले डॉलर लगा दो। इससे क्या होगा कि नीचे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसी तरीके से अगर आप कल के डेट में हॉरिजॉन्टल जाते हो तो देखो कॉलम चेंज होता है बार बार, A1 B1 C1 B, तो A के पहले डॉलर लगा दो। तो इसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। सेल रेफरेंस 3 तरीके का होता है। जो पहला रेफरेंस जिसमें कोई डॉलर यूज नहीं करते उसको तो रिलेटिव बोलते हैं। मिक्स में 2 कंडीशन होता है, अगर आप सीधा वर्टिकल जा रहे हो तो आपका रो चेंज होता है तो आपको डॉलर रो के पहले लगाना है। हॉरिजॉन्टल केस में हमने क्या बताया था कि हॉरिजॉन्टल अगर जाओगे तो कॉलम चेंज होता है तो कॉलम के, और एक होता है एब्सोल्यूट कि अगर हमें नीचे भी जाना है और इधर, जैसे इधर तो जाते जाते नीचे जाओगे तो प्रॉब्लम, नीचे जाते जाते राइट की तरफ आओगे तो प्रॉब्लम। तो मैं बोलता हूँ कि भाई दोनों में डॉलर लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट फ्रिज के लिए या किसी भी फ्रिज के लिए कल मैंने एग्जांपल दिया कि एक ही शॉर्ट कीज है अपने पास F4। पहली F4 से एब्सोल्यूट में जाता है, दूसरी बार में देखो रो वाले कंडीशन में गया, तीसरे में कॉलम में गया, चौथे में रिलेटिव में गया। तो जो मर्जी उसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। लास्ट आ गया कि अगर मैं वी लुकअप लगाने वाला लगाऊँ, देखो यहाँ पे मैंने बोला भी था कि जिसको जल्दी समझ में नहीं आता है 5 से 10 बार वीडियो देखो, जिसको ज़्यादा समझ में आता है फिर भी 2-3 बार देखो, क्योंकि आप नहीं देखोगे सीधे थोप दोगे कि क्लास में जाके रिवीजन करवा लेंगे सर से, तो ये गलत बात है। तो कल से रिकॉर्डिंग देना बंद करवा देंगे, फिर 5 बार हम यहीं पे मेहनत कर लेंगे, फिर रिकॉर्डिंग क्यों करें। तो रिकॉर्डिंग इसीलिए देते हैं कि 1 बार क्या 2 बार क्या 200 बार देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ पे काम करिए आप। और स्पेशली इस बैच में और किसी से कोई शिकायत नहीं, एक मनोरमा भी है जिसके साथ ये थोड़ा बहुत टेंशन है कि पढ़ती कम है और ऑनलाइन मोड में ज़्यादा रहती है, और कुछ नहीं, मतलब कभी भी कुछ भी पूछो तो जवाब नहीं है। मनोरमा एक आपसे सवाल है, मनोरमा आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या फ़र्क होता है बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ इनसे 10 सवाल पूछूंगा, शायद ही एक आध का जवाब होगा, क्योंकि पढ़ती ही नहीं है, और पढ़ती है तो क्या पढ़ती है यही जानती है, और हम लोग तो यही समझते हैं कि क्या पढ़ती है। 2 दिन के बाद 1 दिन बाद कुछ भी पूछोगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता।
और इनको इतना मौका दिया है, इतना बात बताया कि इस बैच में भी आ जाओ, उस बैच में भी आ जाओ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस किसी तरीके से कोर्स ख़त्म करना है। कोर्स ख़त्म करके जॉब लगता है, कमांड करने से जॉब लगता है। कितना बार बोला, लेकिन आप समझते ही नहीं हो। नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल के बारे में बताइए मनोरमा, कि क्या बताया था उसके बारे में। सर नेटवर्क डे में जो हमारी छुट्टियां होती हैं संडे तो वो इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में? सर नेटवर्क डे इंटरनेशनल में जैसे कि हम उसमें जो मेन हॉलीडे होता है वो इंक्लूड किया जाता है हॉलीडे, जैसे दिवाली जैसे कोई हॉलीडे। अच्छा, दोनों में से दोनों गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, जब आपको वीडियो मैंने दे रखी है तो टाइम तो कम से कम 2 देखने के लिए। अगर क्लास में आपको नहीं समझ में आता है, एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बट वीडियो देखना जरूरी है। देखो, हम नहीं चाहते कि आपको बेइज्जत करें या मैं आपको डांटूं, बट एक आध बार ना एकदम बिल्कुल सर के ऊपर हो जाता है। आपका वही है, पहले पूछूंगा कोई डाउट है तो बोलोगे कोई डाउट नहीं है, मैं फिर बोलूँगा कि बताओ, तब डाउट शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम है। किसी से भी, नाइक से पूछ लो, सर्वर से पूछ लो, सबके पास आंसर है। सर्वर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल? सर में होता है 2 वीक जो होते हैं वो फिक्स होता है, वीक में 2 होता है कंपनी वगैरह में, सैटरडे संडे। क्या बात है, हाँ एग्जैक्टली ये होता है कि अगर 2 डेट के बीच में हम एक्चुअली ना नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालने के लिए इसका नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें सैटरडे संडे फिक्स है, तब उसके लिए होता है नेटवर्क डेज। और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या होता है? इसमें सर कस्टमाइज कर सकते हैं अपने कस्टमाइज कर सकते हैं, ओनली संडे ले सकते हैं, ओनली मंडे ले सकते हैं, टोटल 13-14 ऑप्शन है। इसके अलावा हमने कस्टमाइज करके भी बताया 0-1 रूल, वो भी है, लेकिन सब चीज़ भूल भाल के बैठ जाइए, कुछ भी पूछे तो कोई जवाब ही नहीं है। एक क्वेश्चन और मनोरमा बताइए, क्योंकि जब तक आपसे पूछेंगे नहीं तब तक आप बताओगे नहीं, आप पढ़ाई नहीं करोगे। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप इतना लाइटली ले रहे हो एडवांस एक्सेल को, जैसे कि लगता है कि हम 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी तरह से चोरी करके पास कर देंगे। भाई प्राइवेट जॉब लेना है, आपको एक्सेलेंट बनना पड़ेगा इसमें। सरकारी से ज़्यादा टफ होता है प्राइवेट। मनोरमा, आप अनम्यूट कीजिए, आपसे कुछ सवाल है और? हाँ, आपसे बहुत सिंपल सा सवाल है, ई डेट और ईओ मंथ में क्या फर्क होता है? ई डेट और ईओ मंथ। सर ये डेट, हाँ, ई डेट क्या होता है? तो ये डेट में हम एक्चुअली जो डेट है निकालते हैं। डेट निकालते हैं? ई डेट में डेट निकालते हैं? किसका डेट निकालते हैं? क्या डेट निकालते हैं? मनोरमा, आपको बार बार डे 1 से बोल रहा हूँ कि आप पढ़ते नहीं हो। और मान लो कि किसी को 19-20 समझने में होता है, क्योंकि जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है, तो आपको वीडियो देखने से तो कोई थोड़ी ना रोक रहा है। आप एक बार में नहीं समझते तो 4 बार देखो, आपका तो सारा चीज़ फ्लैट है। मैं रिकॉर्डिंग मोड में अभी चल रहा है, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी किसी से भी पूछेंगे ना, इन सब का जवाब है आपको छोड़ के। बट टीचर तो मैं एक ही हूँ और स्टूडेंट अलग अलग हैं, तो एक स्टूडेंट जवाब देता है, आप नहीं देते हो क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो। आपको कितना भी समझा दे, वीडियो दे दे, कुछ भी दे दे, आप नहीं पढ़ेंगे ही नहीं, तो जवाब कहाँ से देंगे? तो ये कैसे होगा? स्पेशली प्राइवेट जॉब में आपको समझना पड़ेगा कि सरकारी से ज़्यादा कंपटीशन है। आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। जो चीज़ें पढ़ी है आपने, वो आपके ज़ुबान पे होनी चाहिए, लेकिन आपके ज़ुबान के आपके तो 2-3 किलोमीटर तक कहीं कोई सवाल जवाब नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए, वर्कआउट करिए, आप थोड़ी मेहनत और कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से कीजिए। आप घर क्यों नहीं छोड़ रही हो नहीं पता। मैंने 100 बार बोला कि आप इंस्टीट्यूट आके पढ़ो, कम से कम यहाँ पे सारे से दूर रहोगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा करोगे आप। लेकिन पता नहीं, अपना मतलब आराम के चक्कर में घर से निकलना नहीं है। क्या करते नहीं करते कोई देखने वाला नहीं है। तो कम से कम इंस्टीट्यूट में बोला था ना आपको, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इधर बैठो, यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। कई लोग होते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन नहीं, छोड़ना ही नहीं है अपना। चलिए
भगवान मालिक। अब आते हैं एक बार वी लुकअप 2D के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि आज हमारे पास डेटा बहुत कम है, 5 कॉलम का डेटा है, तो शायद 4 बार वी लुकअप लगा के आपका काम चल जाए। कल के डेट में 5000 डेटा आ जाएगा, तो क्या आप 5000 बार वी लुकअप लगाओगे? 10,000 डेटा आ जाएगा ऐसे कॉलम वाइज, तो 10,000 बार अलग अलग निकालोगे? नहीं, उसी के लिए हम कॉलम फंक्शन लगाते हैं। कॉलम फंक्शन लगाने के लिए, चूंकि देखो एक ही फॉर्मूले से सब निकालना है, इसीलिए यहाँ पे जब आप वी लुकअप लगाओगे तो लुकअप वैल्यू जब सेलेक्ट करोगे तो देखो इसमें से जी को फ्रीज करते हैं। जी को क्यों फ्रीज करते हैं? क्योंकि इधर जाने से रोकना है इसको, क्योंकि ये जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है दैट इज कॉमन फॉर नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड सिटी। ये विक्रांत समझ में आया आपको? ये चीज। इसके बाद हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, ये भी आपको समझ में आया। इसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर में गिनते हैं, 1 2 2 डालते हैं, उसके बाद 0 करते हैं। अगर ये मेथड करोगे तो आपको 4000 कॉलम है तो 4000 बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो बस ये जो 2 है, जहाँ पे 2 लिखा है उस जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि पहला दिन सिखाया था कॉलम फंक्शन, कॉलम ऑफ V1। तो ये कॉलम नंबर हमें दे देगा V1 का, और इसकी खासियत है कि चूंकि ये फंक्शन है ये आगे मूव करेगा। तो देखिए C1 का दे दिया 3, D1 का दे दिया 4, फिर E1 का दे दिया 5। तो यही तो करना है कि इस 2 को हटाना है और इस जगह पे आपको डालना है कॉलम ऑफ V1। और विक्रांत मैं आपसे भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि ये चीज़ आपने बोला कि रिपीट करना, क्योंकि इसकी ऑलरेडी वीडियो दी है हमने आपको। तो कहीं ना कहीं आप भी जॉब के सिलसिले में, चाहे जो भी रीजन हो, बट ये बहुत छोटा सवाल था आपके लिए कि आप अगर वीडियो देखे होते तो कम से कम हमें नहीं बोले होते कि आप सर रिपीट करवाओ। बट कोई बात नहीं, रिपीट करवाएंगे, 1 नहीं 100 बार करवाएंगे। बट जो बंदा पढ़ेगा उसके लिए, आप पढ़ रहे हो, आपकी वजह से मैं रिपीट करवाया सारा चीज़। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मनोरमा की वजह से नहीं कराया, क्योंकि जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसको 50 बार भी हम रिपीट कर देंगे तो कोई, उनको एक्सेल खोल के बैठना है कि हमें इक्वल टू टाइप करना है, ये कभी होता ही नहीं है। तो मुश्किल है सीखना। ऐसे में आप इतने मेहनत के बाद आप 10% 20% जानते हो, जहाँ पे हमें 90% 95% जानना चाहिए चीज़ें। 100 में से 10 क्वेश्चन का जवाब देते हो, 90 का जवाब ही नहीं। अब हम उस स्टेज में हैं जहाँ पे 10 में से 9 क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए आपके पास। तो ये चीज़ें गलत है, और मैं ऐसा ट्रेनर हूँ कि मैं बस बटरिंग वाला काम नहीं करता हूँ कि बस हाँ हो जाएगा कर लेंगे। भाई मेरे पापा जी का थोड़ी ना कंपनी है कि वहाँ भेज देंगे और आपका हो जाएगा सिलेक्शन। कंपनी अननोन है, वहाँ जाएंगे वो अपने हिसाब से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे। मैं सीधे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका तो जवाब नहीं रहता आपके पास, तो तेरे मेरे क्वेश्चन का कैसे जवाब देंगे आप? इसीलिए असाइनमेंट्स भेजता हूँ आपको, इतने सारे क्वेश्चन भेजता हूँ, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए जो हुआ वो हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा है नेक्स्ट वी लुकअप है, जिस वी लुकअप को हम लोग बोलते हैं वी लुकअप में वी लुकअप विथ मैच बोलते हैं इसको। वी लुकअप मैच की जरूरत कब पड़ती है कि देखो वी लुकअप 2D जो था वी लुकअप कॉलम, इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब तक इसका हेडिंग का सीरीज और क्वेश्चन के हेडिंग का सीरीज सेम नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी वजह से ये सेम नहीं रहा, मतलब बॉस ने बोला मेरे को पहले सिटी दो, सबसे लास्ट में सैलरी दो, डिपार्टमेंट तीसरे नंबर सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, नेम यहाँ पे होना चाहिए, बस ये सब गलत हो जाएगा अगर आप वी लुकअप कॉलम यूज करेंगे। ऐसे में हमें एक और फंक्शन ऐड करना है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप मैच। तो सबसे पहले देखो एक नॉर्मल वी लुकअप लगा लो। नॉर्मल वी लुकअप कहता है कि लुकअप वैल्यू, नॉर्मल वी लुकअप कम से कम आपके बैच में 20 बार तो जरूर बताए होंगे। और नॉर्मल वी लुकअप में क्या है, जी को फ्रीज कर देंगे, उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे, उसके बाद कॉलम नंबर हमें गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 देना पड़ेगा, कॉमा 0। अब सोचो कि अभी अगर आपके पास अभी 4-5 कॉलम का डेटा आपने गिन लिया, कल के डेट में 12,000 कॉलम में डेटा है, तो पता नहीं सिटी कितने नंबर कॉलम में, आप तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे। इसीलिए ये गिनने का काम हमारा मैच कर देता है। ध्यान देंगे मैच।
मैच करता है कि किसको गिनना चाहते हो कि कौन से कॉलम में। तो मैंने बोला कि सिटी को मैं गिनना चाहता हूँ कि कौन से कॉलम में। लुकअप एरे मतलब कहाँ, तो मेरे हेडिंग में, इसको फ्रीज कर दीजिए, कॉमा 0। अगर ऐसा करते हो तो देखिए ये सारे के बारे में, एक नहीं सबके बारे में बता दिया कि चौथे में है, ये दूसरे में। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि 4000 डेटा है कि 40,000 डेटा है, कैसे भी रहेगा तो ये बता देगा। बस इसी चीज़ को यूज करना है कहाँ पे, जहाँ पे आप 5 मैनुअल गिन रहे थे। 5 को हटा के देखो यहीं पे कॉलम किया था, वहीं पे हम मैच करेंगे। मैच होता है दिस इज द लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में देखो H6 में से 6 को फ्रीज करना पड़ेगा समझ के, क्योंकि देखो H को I में जाना है तभी तो आप डिपार्टमेंट ढूंढ पाओगे, लेकिन नीचे नहीं आना है इसलिए। और इसका एरे जो है लुकअप एरे ये A1 है, तो ये तो पूरा ही फ्रीज होगा, कॉमा 0। बस इतना ही तो मैच था और आपका सारा का सारा डेटा इतना डायनेमिक हो गया। इसको कुछ लोग डायनेमिक वी लुकअप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आज आपको सैलरी देखो लास्ट में है, कल बॉस बोल रहा है नहीं जी सैलरी तो मेरे को पहले नंबर पे चाहिए, तो सैलरी कॉपी करो और हेडिंग पे चिपका दो, देखो सैलरी पहले नंबर पे आ गया। दूसरे नंबर पे बोला कि मेरे को नेम चाहिए जी, नेम देखो दूसरे पे आ गया। तीसरे पे आपको मान लो कि डिपार्टमेंट चाहिए, तो तीसरे पे डिपार्टमेंट आ जाएगा या चौथे पे डिपार्टमेंट आ जाएगा। अब बच गया एक सिटी, सिटी आपको तीसरे नंबर पे चाहिए। देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और हमारा आंसर मिल रहा है, सिर्फ हेडिंग बदल रहे हैं और आंसर मिल रहा है। इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है। बट जिस तरीके से आपको वीडियो दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, चीज़ें दे रहा हूँ, तो आप कभी कभी ना थोड़ा डिलीट करके, थोड़ा डेटा ऐसे डिलीट कर लिया फिर खुद से लगा के देखो, या दूसरा डेटा बना लो इसकी कॉपी, उस पर ट्राई करो। वीडियो देखो नहीं समझ में आती तो ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये कोई फॉर्मेटिंग नहीं है कि कलर सेलेक्ट कर लो और ब्लू चाहते हो तो ब्लू कर दोगे और खुश हो गए कि मेरे को तो एक्सेल आ गया। तो फॉर्मेटिंग नहीं है, वी लुकअप है। वी लुकअप में जो लोग एक्सेल यूज करते हैं उसमें से 2% लोगों को इतना डेप्थ पता होता है, 98% लोगों को खाली वी लुकअप और एच लुकअप पता होता है। तो खाली आपको वी लुकअप एच लुकअप पढ़ना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार होना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वी लुकअप मैच समझ में आया सबको? एक बार ट्राई करें वी लुकअप मैच लगा के। विक्रांत आप कोशिश करो, वी लुकअप मैच कैसे लगाया हमने। यस सर वी लुकअप इज इक्वल टू हम एम्प्लॉय आईडी ले लिए पहले, ठीक है, एंड अब हम टेबल एरे ले लेंगे। टेबल एरे पूरा हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, इसको सर फ्रीज कर देंगे कर दिया। एंड कॉमा हम अब मैच का फॉर्मूला लगाएंगे सर। मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, एग्जैक्टली मैच लगेगा यहाँ पे। यस सर। इसका लुकअप क्या होगा? लुकअप हम हेडिंग जो है सैलरी, सैलरी उठा लेंगे, वेरी गुड। एंड सर ये हमें मूव होगी तो ये हम इसको फ्रीज कर देंगे बाय एच से, एच से हम फ्रीज कर देंगे। नहीं एस से नहीं, रो को या कॉलम को, किसको फ्रीज करेंगे? सर इस कॉलम को। नहीं, रो को। क्यों रो को करोगे? देखिए एच से अगर आप खींचोगे इधर तो नेम चाहिए ना अगला, सिटी चाहिए ना अगला, इसलिए एच को फ्री रखेंगे। 6 को क्यों फ्रीज किया कि नीचे ना उतरे, क्योंकि नीचे में कोई हेडिंग थोड़ी ना है। समझ में आया? यस। उसके बाद इसका एरे हो जाएगा हमारा, इसका हेडिंग और कॉमा 0, और कॉमा 0 तो लास्ट में होना ही है, तो हो तो गया। मतलब सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है कि क्यों लगा। अब देखो इसमें क्यों नहीं आंसर आया सर वो शुरू में आपने जी को फ्रीज नहीं किया, तो ये फ्रीज के बिना तो वी लुकअप के आगे का चीज ही मत सोचना कि कुछ आपका होने वाला है अगर आपको फ्रीज पे कमांड नहीं होगा। अब फ्रीज पे कमांड होने के लिए हमने इतना अच्छा वीडियो बना के शेयर किया था। क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है कि अगर मैंने बोला कि वी लुकअप विथ मैच विथ नेम मैनेजर, मतलब इसमें नेम मैनेजर भी ऐड कर दो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी। आपको 2 बार इस डेटा की जरूरत पड़ती है। एक बार पड़ती है इस हेडिंग को लेने के लिए, इस हेडिंग का नाम डाल दो HEADING हेडिंग। एक बार जरूरत पड़ती है आपको पूरा डेटा लेने के लिए, इसका नाम रख दिया मास्टर डेटा। डन। एक मास्टर डेटा दूसरे कॉलम में भी है, इसका नाम एक बार बदल के रख देते हैं
मनोरमा डेटा, ठीक है। दो डेटा का रेंज दिया, एक हेडिंग का नाम दे दिया और एक पूरा डेटा का, बात खत्म। इधर आने के टेंशन ही खत्म हो गया हमारा। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगी, जी फ्रीज होगा। शुरू से चलो फ्रीज करते हुए, टेबल एरे का नाम मनोरमा डेटा रखा था हमने, और उसके बाद हुआ था कि भाई मैच लगाना है। मैच में इसको जब सेलेक्ट करोगे तो 6 को फ्रीज करेंगे, और हमने हेडिंग का नाम हेडिंग ही रखा है, और कॉमा 0 कर देंगे, कॉमा 0 कर देंगे। तो ये एक और तरीके का हो गया। ये थोड़ा और आसान लगेगा क्योंकि इसमें नेम मैनेजर का यूज किया गया है। नहीं, यहां तक समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नायक, कोई डाउट? ऑनलाइन वाले लोग बड़ा रिलैक्स होते हैं, चाय भी पीने चले जाते हैं लगता है। नहीं सर, हाँ तो बोलो जल्दी अनम्यूट करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? सर अभी वाला मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, तो मैं नहीं पूछता तब तो आप नहीं सुनते। देखो ऑनलाइन वाले क्यों बोलता हूँ कि अगर हो सके पॉसिबल तो फिजिकल लो, क्योंकि ऑनलाइन वाले का मैंने अंदाज से बोलता हूँ कि वो ऑनलाइन हो के चाय बनाने चले जाते हैं, चाय वे पी के दोस्त से मिल के एक बार आ जाएंगे, बाय सर गुड नाइट, 8:30 बज गया। तो ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि ये नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, आपका माइंड सेट भी उस तरह का हो सकता है। तो जब पॉसिबल है तो ऑफलाइन लीजिए, वो आखिरी बनता है चांस कि कुछ नहीं है तो ऑनलाइन लीजिए। लेकिन ऑनलाइन लीजिए तो थोड़ा नेटवर्क वगैरह आपका ठीक होना चाहिए, और कोई बात नहीं। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पढ़ने वाले को। अब देखो, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। होता क्या है कि सपोज मान लो कि यहाँ पे नाम है, एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी है, और यहाँ पे सैलरी का ग्रेड आपको निकालना है। सैलरी का ग्रेड निकालने के लिए आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है कि अगर आपकी सैलरी, ध्यान देंगे, अगर आपकी सैलरी कुछ इस बीच में है, अगर आपकी सैलरी 80,000 या 80,000 से ऊपर है तो आपकी सैलरी को हम एक्सेलेंट की कैटेगरी में रखें। अगर आपकी सैलरी 60,000 से 80,000 के बीच में, 80 नहीं, 80 से 1 रुपये कम, यानी 79,999.9 भी कर लो, तब भी पर आपकी सैलरी सिर्फ वेरी गुड के कैटेगरी में रहेगी। और एक है कि 40 से 60 के बीच में सैलरी है तो सिर्फ गुड, और 40,000 से कम सैलरी है तो जस्ट ओके ओके टाइप का है सैलरी। इस 4 कैटेगरी में हमें इस डेटा को बांटना है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इफ, नेस्टेड इफ के बारे में? कितने लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा है इफ और नेस्टेड इफ? विक्रांत, हमारी क्लास में हुई है इफ नेस्टेड इफ? यस हुआ है। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बताना चाहिए सबको। तो मनोरमा तो नहीं ही बताएगी, सर्वर बता सकते हैं, नायक पे थोड़ा शक है। नायक आप ट्राई कीजिए इसका, कि इसकी ग्रेड निकालनी है, क्योंकि ऑनलाइन वाले बंदे ना ऐसे बहुत अच्छा स्टूडेंट को देखें कि ऑनलाइन में बड़ा लाइटली लेता है और सब चीज़ पढ़ते गया, भूलते गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस खत्म हो जाता है। नायक आप बताएं इसका आंसर। होपफुली आंसर नहीं है इनके पास। नायक, है आपके पास आंसर? सुनाई भी नहीं दे रहा होगा। एरोन, आप बता सकते हो इसका आंसर विदाउट वी लुकअप, विदाउट कोई और फंक्शन, इफ नेस्टेड इफ से इसका आंसर है आपके पास? नो आंसर। यस एरोन, आप ट्राई करेंगे? नहीं सर, भूल गया। भूल गए, कोई बात नहीं। नायक भी भूल गए, आप भी भूल गए, मनोरमा पहले से भूली हुई है। देखते हैं पूरे बैच ऐसे ही खाली हो जाएगा। नहीं, सर्वर आप बताएं इसका आंसर कि मेरे को
सैलरी का ग्रेड सबके सामने लिखना है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर, जो भी है इसमें दे रखा है। इज इक्वल टू इक्वल्स टू इफ लॉगिन कैसे हो गया ये सैलरी सैलरी, ये वाला या पूरा? यही वाला ठीक है, ठीक। उसके बाद कोमा इफ C2 देन इक्वल टू 40,000 इक्वल्स टू 40,000 लेस देन नहीं पहले लेस देन इक्वल टू 40,000 अच्छा, लेस देन इक्वल टू 40,000। ओके, पहले C2 के बाद कोमा लगाना था C2 के बाद कॉमा भी लगाना था। ओके, अभी 3 तो सरेंडर बोल ही गए, चौथा सरेंडर आपका भी हो ही गया। चलो विक्रांत आप बताइए। सर इक्वल टू इक्वल्स टू इफ सर सैलरी वाला जो कॉलम है C2 वो सिलेक्ट कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 80,000। वेरी गुड। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो? सर ऐसा हुआ तो डबल कोटेड कॉमा एंड एक्सीलेंट। एक्सेलेंट। सर अभी 2 की जब फॉल्स की वैल्यू मिलेंगे अभी अगेन इफ लगाएंगे। एग्जैक्टली, अगेन इफ लगेगा। अगेन सर इसको चेक अगेन करें। C2 ले लेंगे एंड अब यस 60,000 एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा बी गुड। ठीक है, सर अगेन इस बार हम सर 40,000 लेस देन इक्वल टू यस कॉमा गुड एंड सर अब हम फॉल्स की वैल्यू लेंगे तो देन ओके ओके 3 इफ 3 क्लोज। अब इफ पे सोचो ना कि 15-20 क्वेश्चन आपको बनवाए हैं क्लास में, 15-20 नहीं तो 10 तो बनवाए हैं और 10 आपको उसके लिए दिया था असाइनमेंट्स के लिए, तो 20 हो गया। मतलब 20 में ये हाल है कि एक ये नहीं निकाल पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप देख लो कि आपका लेवल क्या है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए, एक आंसर तो आपने निकाल दिया। देखो, ये जो आंसर हमने पूछा था ये आपने इफ से निकाला, क्योंकि इफ चैप्टर हमने पढ़ा। इस चीज को हम सेम चीज को हम वी लुकअप से निकालेंगे और वो बहुत आसान आंसर होगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यही रहेगा, ध्यान देंगे। टेबल एरे हमारा ये हो जाएगा, फ्रिज कर देंगे। दूसरे नंबर पे हमारी ग्रेडिंग है, 2 कर देंगे यहाँ से और कॉमा 0 कर देंगे। शायद एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मतलब यही समझना है कि 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट। जब तक 40,000 या 80,000 फिगर यहाँ नहीं दिखेगा या 40,000 यहाँ पे नहीं दिखेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने 0 को कर दिया यहाँ पे 1 तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे, परफेक्ट आंसर आएंगे। इसमें देखो कितना लंबा फंक्शन फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ा। ये शुरू हुआ ख़त्म भी हो गया और आंसर वही देना। तो ऑब्वियसली है कि वी लुकअप देखो हमारे, जब भी कभी रेंज बेस्ड कोई भी एनालिसिस आप करोगे तो रेंज बेस्ड पे वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच का आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत यूज है और इसका यूज करना भी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? अब ये मत बोल देना फिर से बता दो सर। वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच, हाँ बताइए क्या है? सर एक क्वेश्चन था लाइक 0 हम एग्जैक्ट के लिए यूज करते हैं, 1 हम अप्रॉक्स के लिए। हाँ, तो सर अगर हम इफ की जगह वी लुकअप यूज करते हैं तो कोई लाइक इशू या कुछ डेटा में कुछ हम देखिए इसके अपने इम्पोर्टेंस है, इसके अपने इम्पोर्टेंस है। आप बोलोगे सर हवाई जहाज बन ही गया तो ट्रेन बंद ही करवा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। देखिए जब मेट्रो दिल्ली में आई तो एक भी बस कम नहीं हुआ, है ना? बस एक भी कम नहीं हुआ, बस चल रहा है ना? उसी तरीके से आप इफ से सारे काम नहीं कर सकते वी लुकअप का, और वी लुकअप से सारे काम इफ का नहीं कर सकते हैं। उसके अपने इम्पोर्टेंस है, इसके अपने इम्पोर्टेंस है, इसलिए ये
सिलेबस के अंदर है आपका, अलग अलग चीज़ें हैं तो सबके अपने इम्पोर्टेंस है। तो इस वाले केस में आप इतना बड़ा इफ से आंसर बनाते और इसमें इतना छोटा में बन गया, क्योंकि जब रेंज की बात होगी कि इतने से इतने के बीच में होगा तो फर्स्ट डिवीज़न, इतने से इतने के बीच में होगा सेकेंड डिवीज़न, इतने से इतने के बीच में होगा थर्ड डिवीज़न, तब भी पर आप अप्रॉक्स मैच का यूज़ कर सकते हो, ग्रेड निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रियल टाइम में काम करते हुए। ये था हमारा वी लुकअप का कुछ पार्ट। अभी वी लुकअप खत्म नहीं हुआ है, वी लुकअप का कुछ पार्ट। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो समझ लो कि एच लुकअप समझने में आपको बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले ये बताइए आप लोगों की वी लुकअप सबको समझ में आ गया? जितना डिस्कस किया है, आज की भी रिकॉर्डिंग हो रही है लाइव? हाँ, यस सर। ठीक है। देखिए, एक होता है एच लुकअप। एच लुकअप के लिए आपके पास वी लुकअप का डेटा जो है, ये वी लुकअप इसलिए इसमें यूज करते हैं कि इसमें वर्टिकल डेटा होता है। एच लुकअप के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डेटा की जरूरत पड़ेगी और हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो वर्टिकल डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको वी लुकअप पे कमांड है, जो कि मैंने बोला था कि पहले अच्छे से करना क्योंकि अगला क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आपको वी लुकअप आता है तो एच लुकअप निकालने में आपको तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे, वर्टिकल डेटा पे वी लुकअप लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डेटा पे एच लुकअप लगाते हैं। उसमें भी लुकअप वैल्यू था, इसमें भी लुकअप वैल्यू है। टेबल एरे उसमें भी था, इसमें भी टेबल एरे है। उसमें भी फ्रीज करना था, इसमें भी फ्रीज करना है। जब हम वी लुकअप लगाते थे तो हमारी हेडिंग कॉलम में होती थी, इसलिए कॉलम नंबर गिनते थे। जब एच लुकअप लगाते हैं तो हमारा हेडिंग रो में होता है, इसलिए देखो रो इंडेक्स नंबर मांगता है। तो सिटी कितने पे है? 1 2 3 4 5, तो 5 और कॉमा 0, दैट्स इट। निकल आया आंसर। सो दिस इज कॉल्ड एच लुकअप। एच लुकअप किसको समझ में नहीं आया? आयरन, एच लुकअप समझ में आया? जी सर। एक बार बताएंगे सैलरी निकाल के? एच लुकअप सर, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद आपका टेबल एरे, टेबल एरे को फ्रीज कर देंगे हाँ, एंड देन हमें सैलरी चाहिए 2 3 सर, थर्ड नंबर एंड देन 0। वेरी गुड। सो जैसे वी लुकअप क्लियर हो गया वैसे एच लुकअप भी आराम से क्लियर हो गया। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। सेकेंड आपका एच लुकअप, जिस एच लुकअप को बोलते हैं एच लुकअप विथ रो फंक्शन। क्या बोलते हैं? एच लुकअप विथ रो। एच लुकअप विथ रो। पहले था वी लुकअप विथ कॉलम, मतलब आपको एक ही झटका में सारा आंसर चाहिए, एक ही फॉर्मूला लगा के। तब देखो क्या करेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू ये है, चूंकि हमें नीचे भी जाना है तब आपको फ्रीज का ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे जाते समय हमें 8 को फ्रीज रखना पड़ेगा, डी को फ्री रखना पड़ेगा कि इधर जाना है। टेबल एरे जैसे पहले था वैसे ही फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखो रो इंडेक्स नंबर की जगह पे रो ऑफ A2 कर देंगे। A2 का मतलब 2 होता है आंसर, और कॉमा 0 कर देंगे, दैट्स इट। ये रहा। अगर आपको वी लुकअप विथ कॉलम पता है तो एच लुकअप रो में बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में। इसीलिए वी लुकअप के ऊपर किसी ने मेहनत करी होगी तो एच लुकअप उसको आसान लगेगा। और ये भी बोल देता हूँ कि आज जो पढ़ रहे हैं और जो आपको कल पढ़ाया था, ये दोनों पढ़ाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके पास वीडियो है, उसको बार बार देखिए, खुद से टाइप करिए, खुद से लगाइए, तब आपको कहाँ लगाना है कहाँ छोड़ना का और अच्छा कमांड आएगा। क्योंकि तोते की तरह हम रटवा तो देंगे लेकिन रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे डॉलर क्यों पकड़ा, क्यों छोड़ा, वगैरह वगैरह। देखिए 2 मिनट लगा, एच लुकअप विथ रो हो गया। एक और अगर मैं बोलूँ एच लुकअप विथ मैच तो सेकेंड नहीं लगेगा, एच लुकअप विथ मैच भी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। एच लुकअप विथ मैच का
जरूरत कब पड़ेगा? जब ये सीरीज में नहीं रहेगा। अगर ये सीरीज में नहीं रहा, देखो पहले सिटी मांग रहा है, बाद में सैलरी, बीच में डिपार्टमेंट, सब उल्टा पुल्टा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एच लुकअप रो तो नहीं चलेगा, अब चलेगा एच लुकअप मैच। एच लुकअप मैच के लिए क्या करेंगे तुषार? एच लुकअप वैल्यू क्या होगी? एम्प्लॉय आईडी, इसमें से फ्रीज क्या होगा? 8, वेरी गुड। उसके बाद टेबल एरे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको तो फ्रीज करना है कि नहीं? कर लेना है। उसके बाद मैच लगा देंगे। मैच किसको मैच करेगा? ये जो लेफ्ट साइड में हमारा डेटा दे रखा होगा, जो भी हो ये यहाँ पे, इसमें से सी को फ्रीज करेंगे, वेरी गुड। कहाँ ढूंढेगा? मेरे मेन डेटा में ढूंढेगा, कॉमा 0 और कॉमा 0 भी एच लुकअप। तो ये हो गया एच लुकअप विथ मैच। मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो पे ध्यान दिया है या पहले ध्यान दिया है, तो आप 100 बार पढ़ लोगे और आप खुद नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ मैं 20-22 तरीके से वी लुकअप सिखा रहा हूँ, तो कम से कम सीखने की थोड़ी कष्ट करें, थोड़ी मेहनत करें। अब देखो वी लुकअप को समझने में शायद ज़्यादा देर लगा होगा, लेकिन एच लुकअप रो, एच लुकअप मैच, अब एच लुकअप विथ नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ रो विथ नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ मैच विथ नेम मैनेजर, ये सब हो गया क्लियर? सब क्लियर हो गया विक्रांत? हो जाएगा ना? सब में नेम मैनेजर का यूज हो जाएगा? यस सर, यस। तो ये सारा चीज आपको करना है। एक बार हम सिलेबस पे आके देखते हैं। अगर हम लोग एक बार सिलेबस पे आके देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया अभी तक। देखो वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप कॉलम, वी लुकअप मैच, ये सब कर चुके हैं। यहाँ से फिर शुरू करो, यहाँ से देखो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ नेम मैनेजर कर चुके हो। अगर आप वी लुकअप विथ मैच विथ नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ नेम मैनेजर बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे तो वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच कर चुके हो आप। कोई डाउट है यहाँ तक में जितना ग्रेन किया इसमें से? एच लुकअप विथ रो भी इधर है, एच लुकअप विथ मैच भी इधर है, ये भी हो चुका है नहीं? अब बच गया रिवर्स वी लुकअप या रिवर्स एच लुकअप, डुप्लीकेट डेटा वी लुकअप, मल्टीपल वी लुकअप, एक्स लुकअप। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं कि सपोज जो आपके पास डेटा है, ठीक है, चाहे वर्टिकल वी लुकअप का डेटा हो या एच लुकअप का डेटा हो, वी लुकअप का डेटा हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये हो जाए कि इसमें इसको रिवर्स वी लुकअप बोलते हैं कि कभी गलती से ये एम्प्लॉय आईडी अगर फर्स्ट कॉलम में नहीं हो के कहीं बीच में या लास्ट में है तो कोई भी आंसर आपका नहीं बनेगा, कोई भी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी हैबिट तो यही है कि वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ले लो, टेबल एरे ले लो और फिर गिन के कॉलम नंबर डाल दो, 3 4 5 और कॉमा 0 कर दो, कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप वी लुकअप पढ़े हो तो वी लुकअप में आप इतना डेटा के बेस पे उसका डिपार्टमेंट सिटी निकाल सकते हो, बट पूरे डेटा पे आप नहीं निकाल सकते हो, पीछे आप नहीं जा सकते। ऐसे कंडीशन में हम रिवर्स वी लुकअप का यूज करते हैं। रिवर्स वी लुकअप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप विथ चूज फंक्शन इक्वल्स टू, देखो वी लुकअप लेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, हमें जी को फ्रीज करना पड़ेगा, टेबल एरे हमारा ठीक नहीं है, उल्टा है, इसलिए चूज लगाएंगे। चूज के अंदर करली ब्रैकेट में हम 1,2 करेंगे, 1 की वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि हमारी 1 जो है हमेशा से एम्प्लॉय आईडी रहेगी, और 2 उसको डिफाइन करेंगे जो आपको चाहिए था, आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, फ्रीज कर दीजिए,
चूंकि हमें 2 चाहिए तो 2 लिखेंगे, कॉमा 0 कर देंगे। ये 2 का मतलब ये होता है कि आपने जो दूसरा माना है, पहला आपने माना है एम्प्लॉय आईडी को, दूसरा, तो हमें दूसरा चाहिए। अगर गलती से आपने पहला मान लिया तो एम्प्लॉय आईडी के सामने एम्प्लॉय आईडी ही दिखने लगेगा। आपको चाहिए दूसरा, तो यहाँ क्या कर देंगे 2, और ये रहा आपका आंसर है। नहीं, नाउ कम टू, एक बार सिटी निकाल के देखें। वी लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे के जगह पे चूज के अंदर करली ब्रैकेट में 1,2 करली क्लोज। 1 की वैल्यू हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी और 2 की वैल्यू हमें जो चाहिए तो सिटी चाहिए। इस बार यहाँ आके क्लोज हो जाता है चूज, दूसरा चाहिए कॉमा 0। ये है आपका वी लुकअप विथ चूज, जो कि हमें रिवर्स में ले जाता है। वी लुकअप विथ चूज समझ में आया सबको? यस सर। सर्वर, वी लुकअप विथ चूज समझ में आया? सर्वर का सर्वर डाउन है या ठीक है? सर्वर, नायक आप सुन पा रहे हो? जी सर। एक बार आप बताएं, सैलरी निकाल के बताइए वी लुकअप चूज से। इज इक्वल टू वी लुकअप सर, उसके बाद हमारा उसके बाद ही गायब हो गया। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, बोलेंगे तभी तो आएगी। एम्प्लॉय आईडी यूज करना है। ठीक है, गुड, यहाँ तक अच्छा है। इसमें कोई फ्रीज व्रीज का चक्कर है? फिलहाल नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कॉलम में हमें नहीं जाना है, नीचे जाना है। ओके, टेबल एरे के जगह पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे नायक? कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, चलिए। सर्वर, आप अगर सुन रहे हो तो अनम्यूट करो। विक्रांत आप बता दे। सर इसके बाद हम चूज का फंक्शन लगाएंगे। चूज का फंक्शन लगाएंगे। यस सर, एंड करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, सर एक और बात दो बार ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यस के यस अंदर 1 2 एंड सर क्लोज कर देंगे, और उसके बाद वैल्यू जो हमें चाहिए पहली वैल्यू तो हमारी एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी आईडी होगी, उसको एरे से इंक्रीज कर देंगे। और दूसरा क्या बनेगा? सर दूसरा हमें निकालना है सैलरी, तो सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करके इंक्रीज कर देंगे। पेज कर दिया। सर इसको चूज फंक्शन को क्लोज कर देंगे। यहाँ आके चूज फंक्शन क्लोज हो जाता है। यहाँ के बाद कॉलम नंबर 2 कॉमा, सर हमें सैलरी निकालनी तो 2,0। ठीक है। यस सर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रिवर्स वी लुकअप। अगर आपके पास 365 है, एक्सेल का 365 वर्जन है, तब आपको रिवर्स वी लुकअप बड़ा अच्छा दे रखा है इसमें, एक्स लुकअप के नाम से। क्या होता है कि मान लो कि आप एक्स लुकअप लगा दिए, वी लुकअप से भी आसान है। लुकअप वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, देखो लुकअप एरे मतलब इसको कहाँ ढूंढेगा, इसमें, और रिटर्न एरे मतलब हुआ कि क्या चाहिए तो डिपार्टमेंट का डेटा। ये इतना आसान है कि इसके सामने में सारे वी लुकअप फेल हो जाते हैं। इसलिए रिकमेंडेशन यही होता है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से दिखाता हूँ एक्स लुकअप लगा के कि अगर मेरे को सिटी निकालना है तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, इसका एरे इधर होगा और इसके कोरोस्पोंडेंट में हमें सिटी निकालनी थी सिटी।
मतलब ये वी लुकअप से भी आसान है और ये रिवर्स में भी चलता है। सबसे खासियत क्या बात है कि आप पीछे जाके आप डिपार्टमेंट भी निकाल पा सकते हो आगे जाके, और पीछे जाके आप सैलरी भी निकाल सकते हो। जैसे देखिए सैलरी में निकालता हूँ, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, ढूंढेगा कहाँ इसमें, और मिलेगा क्या, सैलरी निकालना है तो सैलरी, और यहाँ आके क्लोज कर देंगे। बस हमारा को ना कॉलम गिनना है रो गिनना है, इससे बढ़िया कोई वी लुकअप है ही नहीं। एक्स लुकअप बेजोड़ है, बशर्ते इसके लिए आपको ऑफिस 365 होने चाहिए। 365 या गूगल सीट यूज करते हो तो वो भी यूज कर लोगे तो काम चल जाएगा। गूगल सीट में भी चल जाता है एक्स लुकअप। तो ये है आज की कहानी, ठीक है। अब इस वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कल जैसे छुट्टी है आपकी, तो कल कम से कम 5-10 बार देख लो जिनका दिमाग नहीं काम करता है, और जिनका काम करता है तभी पर 2-3 बार देखो, क्योंकि आंसर पूछने पे गड़बड़ करते हो।